सो हेलो गाइस, तो मार्वल कॉमिक्स के सबसे ज्यादा पावरफुल हेल लॉर्ड को जानते हो? वेल वो है मेफिस्टो। अब हाल में मूवीज आई थी या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई थी वांडा विजन, उसके में भी पता चला था कि मेफिस्टो का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, पर नहीं हुआ। सो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेफिस्टो कितना ज्यादा पावरफुल है और इसको मार्वल मल्टीवर्स में कितना ऊपर हम रैंक करेंगे। एक तरफ से हम इसको स्केल करने वाले हैं इसकी पावर बेसिस पे। सो मजा आने वाला है और हर वीकेंड हम ऐसा करेंगे। तो आज डे 1 है और हम पहले विलन से बात करते हैं, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के डीसी कॉमिक्स के विलन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खासकर डीसी कॉमिक्स के। पर मैंने डीसी की बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। सो आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के विलन से इस प्लेलिस्ट की। सो बात करते हैं सबसे बेस्ट की, मतलब कि मेफिस्टो की, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हेल लॉर्ड है। अब हेल लॉर्ड्स भी बहुत प्रकार के हैं मार्वल कॉमिक्स में, जैसे कि हेला को भी हेल लॉर्ड कहा जाता है, मेफिस्टो को भी हेल लॉर्ड कहा जाता है, नाइटमेयर को भी हेल लॉर्ड कहा जाता है, और भी तरह तरह के। और इन सब में पावरफुल है मेफिस्टो। लूसीफर भी है मार्वल कॉमिक्स में, पर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। मतलब कि उसको तो घोस्ट राइडर भी हरा चुका है कई बार। अब मेफिस्टो जो है वो हेल लॉर्ड है, तो इसका अलग ही डायमेंशन है, और ये डायमेंशन सभी डायमेंशन से अलग है। मतलब कि जितने भी यूनिवर्स है मल्टीवर्स में, उन सबसे अलग है। मतलब कि इसके पे इन्फिनिटी का, इटर्निटी का, ये लोगों का कुछ असर नहीं पड़ता है। मतलब कि इनके दायरे से दूर है इसका डायमेंशन। अब मार्वल कॉमिक्स में इसको शुरू से ही सेलेस्टियल से अबव दिखाया गया है, और आपको मालूम ही है कि सेलेस्टियल जो है वो कॉस्मिक क्यूब से भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि यूनिवर्सेस को, प्लैनेट्स को यूं ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं मजाक मजाक में। तो समझ ही सकते हो कि इसकी क्या पावर लेवल होगी। अब इसके कुछ फीट्स की बात कर लेते हैं। अब ये जो है, इसने गैलेक्टस से कई बार फाइट किया है, और गैलेक्टस को अपने अंदर, मतलब कि हेल के अंदर समेटना चाहता था। अब गैलेक्टस क्या बवाल चीज़ें आपको मालूम ही है, कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि गैलेक्टस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको कैरेक्टर्स को सेटअप करने के लिए, दूसरे कैरेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बताने के लिए प्लॉट के तौर पर यूज किया जाता है, पर गैलेक्टस ऐसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसकी बात करेंगे हम लोग आगे किसी वीडियो में, इसी प्लेलिस्ट में उसको रैंक करेंगे, हम लोग स्केल करेंगे। इन सब के बाद ये ओब्लियन से लड़ चुका है। अब ओब्लियन मालूम ही आपको कि नथिंग को दर्शाता है, मतलब कि जहाँ कुछ भी ना हो, नथिंग मतलब नथिंग। अब इसकी और हेला की फाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लंबी चली थी। अब हेला मालूम ही है कि अनदर रूलर ऑफ हेल है। अब ये एसगार्डियन मैथोलॉजी में रूलर है, पर हेल की रूलर तो है ही, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप लोगों ने मूवीज़ में या फिर कुछ कॉमिक्स पैनल में देखे होंगे कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और इन दोनों की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा तबाही होती है, मतलब कि यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। अब इसने इजीली सिल्वर सर्फर को हराया है, और सिल्वर सर्फर का मालूम ही है कि गैलेक्टस का सबसे ज़्यादा पावरफुल हेराल्ड है। इन शॉर्ट मेफिस्टो जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एविल है, इसीलिए बाकी कॉस्मिक एंटिटीज जैसे कि लिविंग ट्रिब्यूनल हुआ, एटर्निटी हुई, एंटिटी हुई, या फिर डेथ हुई, इन सब के साथ ये प्लेस करता है। अब आप लोगों को ये सुनकर सोचकर हैरान होंगे कि थेनोस की तरह ये भी डेथ से उतना ही ज़्यादा लगाव रखता है। अब कॉमिक्स में आपको मालूम ही है कि थेनोस जो है वो डेथ के पीछे रहता है, उसके बाद मेफिस्टो भी डेथ के पीछे रहता है, और डेडपुल भी। अब डेथ जो है वो डेडपुल के पीछे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उसका थोड़ा पागल बने, मालूम ही आपको। सो हाँ, ये भी डेथ के पीछे पड़ा रहता है। कुछ और फीट्स की बात करें तो ये डोरमामू के अपने पपेट के समान समझता है। अब डोरमामू मालूम ही है कि कितना ज़्यादा पावरफुल इंटरगैलेक्टिक सुपर विलन है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आर्क एनिमी है ये डॉक्टर स्ट्रेंज का, तो पावरफुल तो होगा ही। और पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में आपने देख ही लिया था कि उसके बस छोटी मोटी पावर्स की झलक कितनी ज़्यादा शानदार थी, और ये एक समय पर इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था कि ये काबिल हो गया था कि अकेले डॉक्टर स्ट्रेंज को और डॉक्टर डूम को, दोनों को हरा सके। अब आपको मालूम ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या चीज़ है और डॉक्टर डूम क्या चीज़ है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। सो इन दोनों को अकेले हराना, एक साथ हराना, भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी फीट है। सो हाँ, पावरफुल तो है ये। इतनी सारी फीट्स में देख के पता ही चल गया होगा आपको कि मेफिस्टो जो है वो से हलवा चीज़ तो है नहीं, जिसको कोई अकेला यूं ही हरा दे। कुछ फाइट्स में इसको कमज़ोर दिखाया गया है, पर ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और कॉमिक्स में तो होता ही रहता है, एक पॉइंट पर सबको थोड़ा कमज़ोर दिखाया जाता है और एक टाइम पे सबको बाप दिखाया जाता है। सो इसके साथ भी है। तो मेरे अनुसार आप लोग इसको, और बहुत लोग भी कहते हैं कि ये ओडिन के बराबर का है। अब ओडिन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने शर्टर की फ्लेम्स को रोका है। अब शर्टर की फ्लेम्स मालूम ही है आपको कि उसके तलवार से, जो भी है उसकी तलवार से जब उसकी फ्लेम्स निकलती है तो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब कि यग्द्रसिल को उसने बचाया था उसकी फ्लेम्स से। अब यग्द्रसिल मालूम ही आपको कि वो उसके में हजारों लाखों कई पॉकेट डायमेंशंस और रियलिटीज एग्जिस्ट करती है। एक तरफ से पूरा मल्टीवर्स का एक जीता जागता पेड़ है वो। अब इसकी सबसे बड़ी फीट ये लगती है कि इसने अकेले नाइटमेयर को, सुमागुरात को,
उसके बाद डोरमामू को हराया है। और ये तीनों कितने ज़्यादा पावरफुल है, इनकी आपको फ्यूचर के किसी पोस्ट में पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा पावरफुल है। बस इतना समझ लो कि सबसे बेस्ट फिट लगती है मुझको ये, अकेले तीनों हेल लॉर्ड्स को हराया है। ओवरऑल मैं इसको स्केल करूँगा आउटर वर्सल से हायर आउटर वर्सल एंटिटी के रूप में, क्योंकि ये यूनिवर्सल उसके बाद मल्टीवर्सल बिंग्स से लड़ सकता है। पर अब इसको आउटर वर्सल में जैसे कि ओमनीवर्सल, आउटर वर्सल में जैसे कि अपना हो गया बियॉन्डर्स, ऑब्लियन या फिर वाइट रूम के जो भी सदस्य हैं वो सब, तो ये लोग इसको हरा सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट में ज़रूर।